Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about direct product table, character table and group multiplication table. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि तीनों होते क्या हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और मेनली हम आज समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल को कैसे बनाते हैं, इसकी क्या नीड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैरेक्टर टेबल क्या होती है। तो सबको पता ही होगा, सबने कैरेक्टर टेबल देख रखी है। C4V की क्या होती है, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें ये IR होते हैं, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो सारे IRs में जो आइडेंटिटी है, C2 है, C4 है, इनके एलिमेंट्स का जो कैरेक्टर लिखा होता है, ये सारे कैरेक्टर लिखे हैं तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर टेबल। अब मान लो हमसे कोई पूछेगा A1 इंटू A2 क्या होता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट का ये सिंबल है, क्रॉस सर्कल और क्रॉस डायरेक्ट प्रोडक्ट का सिंबल होता है। A1 A2 क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, हम पहले A1 की सारे कैरेक्टर्स को लिखेंगे, ठीक है, 1 1 1 1 वाले, और फिर इसके बाद A2 के कैरेक्टर को लिख दो, इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा A2, ठीक है। और A1 B2 E का कैरेक्टर बताओ अगर कोई कहेगा तो इसमें सारे के कैरेक्टर लिखोगे, A1 के, B2 के लिखोगे 1 1 -1 1 और उसके बाद E के कैरेक्टर लिख दोगे 2 -2 0 0 0। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यह आइडेंटिटी IR के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसका रिजल्ट आइडेंटिटी IR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो ये जैसे कैरेक्टर टेबल दी हुई है C3V की, और C3V के लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल ये दी हुई है। तो इसको कैसे बनाते हैं उसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि A1 क्या होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल है और जो A1 होता है उसको टोटली सिमेट्रिक IR बोलते हैं। इससे पहले मैं बताऊंगी GMT क्या होती है, क्योंकि उसमें उसको समझने के बाद आपको थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा A1 आइडेंटिटी IR हम क्यों कह रहे हैं। तो चलो देखते हैं GMT क्या होती है। तो ये है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, GMT बोलूंगी मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसे C2V पॉइंट ग्रुप के लिए C2V H2O का एग्जांपल ले लो, फेमस मॉलिक्यूल H2O। तो इसमें जो कैरेक्टर सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, GMT क्या होती है, सिंपली जो सिमेट्री एलिमेंट्स है मॉलिक्यूल के, ठीक है, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, उससे GMT बनेगी। जैसे आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके E आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सिमेट्री एलिमेंट्स, ये आइडेंटिटी है, लेकिन जब हम बनाएंगे दूसरी डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल, उसमें जो E लिखा होगा ना वो आइडेंटिटी नहीं होता है, उससे कंफ्यूज मत होना। वो E सिंगली डिजेनरेट डब्ल्यू डिजेनरेट वाला होता है। डब्ल्यू डिजेनरेट के लिए E का यूज करते हैं ना, E और TA ये सब यूज हम करते हैं। मैंने इनका मतलब कहाँ पर क्या क्या लगाना है वो भी बता रखा है एक वीडियो में, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना उस वहां से। तो जैसे देखो यहाँ पे H2O है, H2O के केस में मान लो मैं इसको सिग्मा C2 इंटू सिग्मा YZ को एक्सप्लेन करूंगी, C2 इंटू सिग्मा XZ को मल्टीप्लाई करके सिग्मा YZ आ जाता है। अब ये कैसे आता है इसको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। देखो यहाँ पे H2 है, ये जो ब्राउन कलर का है इसको मान लो सिग्मा XZ, ये मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, और ये सिग्मा YZ हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर दूसरा प्लेन। अब ये जो ब्राउन प्लेन है मॉलिक्यूलर प्लेन, ये H2O के सारे एटम्स को कट करेगा, ठीक है, यानी कि सारे एटम्स इस प्लेन में होंगे और इस प्लेन को ऑपरेट करने पर कोई भी एटम रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो C2 इंटू सिग्मा XZ का मतलब क्या होता है, पहले हम C2 में H2O मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें सिग्मा XZ को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद उसमें C2 को ऑपरेट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल लो, H2O में जो है इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। वैसे जो एटम्स होते हैं उनमें लेबल नहीं लगे होते हैं, सारे हाइड्रोजन इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, हम अंतर नहीं कर सकते कौन सा 1 है 2 है, लेबल नहीं होते हैं क्योंकि उसमें ही हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लगाए हुए हैं। अब देखो सिग्मा XZ को अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन को, तो क्या होगा,
तो जो है मॉलिक्यूलर प्लेन जो होता है वो सारे एटम्स को कंटेन करेगा, यानी कि सारे एटम प्लेन पर आएंगे, और जो प्लेन पर होते हैं एटम्स वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं ना, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, जो प्लेन पर होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो जो H1 है, H1 की जगह H2 की जगह अब हम C2 को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिग्मा XZ के बाद C2 को अप्लाई करेंगे इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो क्या होगा H1 और H2 में C2 अप्लाई करने पर 180 डिग्री रोटेशन देती है C2, 360/2 180 डिग्री का रोटेशन होता है ना। तो देखो या तो रोटेशन करो क्लॉकवाइज या कर दो एंटी क्लॉकवाइज, मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करो H1 और H2, यहाँ पे जो 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 आ जाएगा, तो हमें मॉलिक्यूल इस तरीके का दिखेगा। अब हम अगर इस मॉलिक्यूल में YZ को अगर हम FZ और C2 की जगह YZ को अगर हम ऑपरेट करते तो हमारा फिर भी यही मॉलिक्यूल आता है, क्योंकि YZ प्लेन इस तरीके से जाता है, YZ प्लेन इस तरीके से 1 को 2 से 2 को 1 से रिफ्लेक्ट करेगा, और ऑक्सीजन प्लेन पर है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये मिल जाएगा, यानी कि C2 इंटू सिग्मा XZ सिग्मा YZ के ऑपरेशन के बराबर होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं C2 सिग्मा XZ H2 पे अब ऑपरेट करवाया इसको, तो ये हुआ सिग्मा YZ H2, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने एक ऑपरेशन करके दिखाया, आप सारे ऑपरेशंस के लिए स्ट्रक्चर बना के ऐसे देख सकते हो कि हम जो भी लिख रहे हैं वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। C2 को सिग्मा YZ से मल्टीप्लाई करके सिग्मा XZ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको भी करके देख सकते हो, स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। इस तरीके से हम बनाते हैं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को। अब हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल क्या होती है। ये है C3V पॉइंट ग्रुप के लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल है, कैरेक्टर टेबल है, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल, जैसे A1 IR की A1 से मल्टीप्लाई करके A1 होगा। A1 क्या होता है यहाँ पे, A1 टोटली सिमेट्रिक IR होती है, TS IR, इसको आइडेंटिटी IR भी बोलते हैं। जैसे कि वहाँ ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में आइडेंटिटी एलिमेंट था ना, E आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट वापस मिल जाता है, वैसे यहाँ पे ये होती है टोटली सिमेट्रिक IR। इसको किसी भी IR से या म्यूलिकन सिंबल बोलते हैं इनको, A1 A2 E ये सारे म्यूलिकन सिंबल है, और ये E आइडेंटिटी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये E अलग होता है, ठीक है। तो अब सिंबल एक ही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें E ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह उसको E स्टेट है ना, वो नॉन डबली डिजेनरेट के लिए यूज करते हैं। तो A1 की A1 आ जाएगा, A1 की A2 से करके A2 आएगा, A1 की E से करोगे तो E आ जाएगा, E को इनमें से A और B में से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो E ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल को बनाने के। देखो A1 टोटली सिमेट्रिक IR होती है। पहला रूल क्या होता है, सिमेट्रिक IR को सिमेट्रिक IR यानी कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मल्टीप्लाई करने पर या फिर म्यूलिकन सिंबल से मल्टीप्लाई करने पर सिमेट्रिक IR होती है। सिमेट्रिक 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 होता है, सिमेट्रिक इंटू एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक होता है, और हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, लेस सिमेट्रिक इंटू मोर सिमेट्रिक इज इक्वल टू लेस सिमेट्रिक IR होती है, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है इनकी सिमेट्री का, A1 सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होती है और A2 A1 से कम सिमेट्रिक होती है, क्योंकि A और B हम कब लिखते हैं, ABET, A 1 डायमेंशनल के लिए यूज करते हैं और A तब यूज करता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट IR सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तब A में 1 लगा देते हैं, और जब प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस दोनों में सिमेट्रिक है तो A1 आ जाएगा, प्रिंसिपल के सिमेट्रिक और सब्सिडियरी के एसिमेट्रिक होगा तो A2 आ जाएगा।
ठीक है। A1 सिमेट्रिक होता है A2 से, देखो A1 इज मोर सिमेट्रिक देन A2। उसके बाद आ जाएगा B1। B कब लगाता है सिंबल, जब प्रिंसिपल एक्सिस के एसिमेट्रिक होता है और सब्सिडरी एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसीलिए हमने 1 यूज कर दिया। B2 कब लगाएंगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस दोनों के एंटी सिमेट्रिक होगा, तब हम 2 का यूज कर देंगे। अब हम, ये तो A और B की बात हो गई, ये 1 डायमेंशनल के लिए हो गए, ये ऑर्डर है इनकी सिमेट्री का। अब E होता है इनसे भी लेस सिमेट्रिक होता है और T होता है सबसे कम सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी सिमेट्री का ऑर्डर होता है, ठीक। तो जब हम किसी ज्यादा डायमेंशन की IR जैसे A1 की E से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर B2 की E से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B2 की डायमेंशन तो 1 है, E की डायमेंशन 2 है, तो ज्यादा डायमेंशन वाला आ जाता है उसमें से। जैसे मैं कर दूं, ऊपर एक एग्जांपल दिया था मैंने, A1 B2 और E की मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। ये 1 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशनल है। तो जो ज्यादा डायमेंशन वाला होता है वही प्रोडक्ट हो जाता है उसका। A1 B2 और E का अगर हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्टली इसको E लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि E 2 डायमेंशनल है। अगर हम E इंटू T करते, E को अगर T से मल्टीप्लाई कर देते तो T क्या होता है, 3 डायमेंशनल ट्रिपली डिजेनरेट के लिए T का यूज करते हैं। तो अगर E इंटू T या V2 इंटू T करते तो T आ जाता प्रोडक्ट का रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ रूल्स हैं। लेस सिमेट्रिक IR को लेस सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई करके मोर सिमेट्रिक आती है। जैसे प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे ही लेस सिमेट्रिक मोर सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। समझने के लिए बता रही हूँ। अब ये A है, ये आइडेंटिटी IR है, इसको किसी भी XYZ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वही एलिमेंट मिल जाएगा। A1 की A1 से A1, A1 B1 से B1, A1 A2 से A2, ठीक है। फिर A2 की B1 से करेंगे तो B2 आ जाएगा, A2 की B2 से B1 आ जाएगा, B1 की B1 से A1 आ जाएगा। किसी एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाती है ना, B1 B2 से A2 आ जाएगा, ठीक है। और अनजिरेट जिरेट का क्या रूल होता है, U इंटू यू जी होता है, G इंटू जी जी होता है, U इंटू जी यू होता है। G सिमेट्रिक के लिए होता है और U अनसिमेट्रिक के लिए होता है। A B क्या होता है, A इंटू B B हो जाता है, ठीक है। जैसे A2 B2 B1 हो गया था और A2 B1 B2 हो गया था। और A इंटू A भी A होता है, B इंटू B भी A होता है, E इंटू E A होता है, ठीक। ये सारे IRs हैं, इनकी मल्टीप्लाई की, ठीक है। ये जो डायगोनल है, जैसे वहाँ GMT में डायगोनल आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे थे, वहाँ यहाँ पर जो है टोटली सिमेट्रिक IR या फिर आइडेंटिटी IR डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं। A1 की A1 से करके देख लो, C2B की जो है कैरेक्टर टेबल लो, उसमें A1 की A1 से मल्टीप्लाई करो, A1 की A2 से मल्टीप्लाई करो, A1 की B1 से करो, A1 की B2 से करो, और इस तरीके से सारे IRs बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को बनाते हैं। हम इस टेबल का यूज ये होता है जब हमें अलाउड या फॉरबिडन ट्रांजिशंस निकालने होते हैं ना, तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल की ज़रूरत पड़ती है, वो हम आगे देखेंगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ में आया क्या होता है, तीनों टेबल्स का अंतर क्या होता है, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।